सोशल मीडिया पर हर जगह आपने देखा होगा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, नितिन गडकरी, अमित शाह, असम के सीएम ने ट्वीट किया है कि इमरजेंसी लैंडिंग एक बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए। बट इसमें ऐसी खास बात क्या है? इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत भारत को क्यों आ पड़ी है? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होती है किसी भी देश के बीच, तो किसी भी देश के एयर बेसिस सबसे पहले टारगेट होते हैं, क्योंकि रनवे डैमेज हो गया तो एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं पाएंगे, वो लैंड कर ही नहीं पाएंगे या टेक ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के एयर बेसिस टारगेट किए थे। हमने सैटेलाइट इमेजेस में देखे हैं कि नूर खान बेस का क्या हाल हुआ था। शाहबाज बेस पूरी तरह तबाह हो गया था। अब ये सब हमने किया उनके साथ, बट फ्यूचर में हो सकता है चाइना या कोई और कंट्री भी इंडिया के साथ यही स्ट्रैटेजी अपनाकर इंडिया के एयरबेस टारगेट कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर हमारे एयरबेस पर अटैक हो जाता है कोई भी दुश्मन देश के ज़रिए, तो हमारे फाइटर जेट्स लैंड कैसे करेंगे, वो टेक ऑफ कैसे करेंगे? तो यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। दोस्तों, सोचिए अगर चाइना ने इंडिया में कल किसी एयरबेस पर अटैक कर दिया और पूरा का पूरा रनवे टूट जाए और फाइटर जेट्स उड़ ही ना पाए, तो क्या इंडिया की एयर पावर वही रुक जाएगी? हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशंस के लिए ही इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बनवाए जाते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे एक्चुअली क्या होता है? इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे मतलब हाईवे का एक स्पेशल हिस्सा जो ज़रूरत पड़ने पर रनवे बन सकता है। सिंपल तरीके से समझो तो नॉर्मल हाईवे पर सिर्फ गाड़ियाँ चलती है, लेकिन कुछ हाईवेज को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त वहाँ प्लेन या फाइटर जेट लैंड या टेक ऑफ कर सके। इमरजेंसी हाईवेज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर कभी रनवे डैमेज हो जाए तो फाइटर जेट्स फिर भी उड़ सकते हैं, देश की एयर पावर कभी बंद ना हो जाए। क्योंकि कुछ हाईवेज सिर्फ सड़क नहीं होते, वो ज़रूरत पड़ने पर रनवे भी बन जाते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे एक ऐसा बैकअप सिस्टम है जो क्राइसिस के वक्त फाइटर जेट्स को तुरंत उड़ान दे सकता है। बट आखिर कैसे एक आम हाईवे बन जाता है एयरबेस? अगर नॉर्मल एयरबेस पर प्रॉब्लम हो जाए, वॉर या इमरजेंसी सिचुएशन हो, नेचुरल डिजास्टर हो, तो प्लेन को लैंड करने का बैकअप ऑप्शन मिलता है। देखने में ये आम हाईवे जैसा होता है, लेकिन इमरजेंसी में ये बन सकता है एक पावरफुल एयरबेस, इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे, जो नॉर्मल हाईवे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब जब फाइटर जेट जब लैंड करता है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। लैंडिंग के वक्त उसकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है। टायर्स और ब्रेक्स रोड पर हैवी प्रेशर डालते हैं। अगर ऐसे फाइटर जेट्स नॉर्मल रोड पर लैंड करते हैं तो सरफेस क्रैक हो सकता है। इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे को थिकर कंक्रीट मतलब नॉर्मल से ज़्यादा मोटा बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी बेस लेयर्स जो होती है उसमें हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ होता है। सरफेस बिल्कुल स्मूथ और लेवल होता है, मतलब ये रोड स्पेशली डिज़ाइन होती है ताकि ये रोड फाइटर जेट का इम्पैक्ट हैंडल कर सके, ताकि देश की एयर पावर कभी रुक ना सके और जेट्स को अल्टरनेट जगह से लैंड या टेक ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में नॉर्थ ईस्ट का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में
मोरन बाईपास पर 4.2 किलोमीटर लंबा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट किया है। ये एक हाईवे का ऐसा हिस्सा है जो ज़रूरत पड़ने पर रनवे की तरह यूज़ हो सकता है। इस फैसिलिटी को फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इमरजेंसी और डिज़ास्टर सिचुएशंस के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ प्लेस के रूप में बनाया गया है। पीएम मोदी ने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और खुद C-130J एयरक्राफ्ट से इस पर हिस्टोरिक लैंडिंग भी की है। और इसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ असम में नहीं बल्कि भारत बहुत सारी स्टेट्स में बनाने का प्लान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और टोटल ऐसे 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भारत बनाने वाला है पूरी कंट्री में। जैसे असम में 5 बनाएंगे। यानी भारत थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि चाइना जो है वो हमसे बहुत आगे है। चाइना ने 12 साल पहले ही मतलब 2014 में ही चाइना ने इस टाइप के हाईवेज ऑलरेडी बना दिए थे और हो सकता है अब 15 या 20 साल बाद पाकिस्तान इंडिया के हाईवेज को देख के ऐसे हाईवेज अपनी कंट्री में बनाना शुरू कर दे। हो सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये भारत की सुरक्षा की एक नई सोच है। एक हाईवे का ऐसा हिस्सा जो नॉर्मल टाइम में रोड बनता है और इमरजेंसी में रनवे की तरह यूज़ किया जा सकता है। ये मिलिट्री और इमरजेंसीज के लिए बहुत काम आएगा। अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर किसी एयरबेस पर खतरा होता है, अगर सीमा पर अचानक टेंशन बढ़ जाए तो हमारे फाइटर जेट्स रुकेंगे नहीं, वो सीधे हाईवे से उड़ान भर सकते हैं। हम हर परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार है। यही है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की असली ताकत। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में देश की बड़ी खबरें और दमदार विश्लेषण चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।